विधानसभा उपचुनावों के दौरान समरावता में उपद्रव का मामला। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट सामने आई है। आयोग ने जांच में की है कई अनुशंसा। समरावता में अत्यधिक बल प्रयोग पर जवाबदेही, इसके अलावा झूठे मामलों की समीक्षा करने, प्रशासनिक लापरवाही और लंबित मांगों के समाधान सहित प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और मुआवजे की अनुशंसा की है। जनजातीय अधिकारों और कल्याण के अनुसार सुरक्षा की अनुशंसा, इसके अलावा सरकार और जिला प्रशासन की कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी। अब 30 दिनों में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। 13-14 जनवरी को आयोग ने दल के द्वारा समरावता का दौरा किया और ऐसे में आयोग सदस्य निरुपम चकमा के नेतृत्व में आयोग दल ने दौरा किया था समरावता का। साथ ही इस मामले से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक भी की गई थी। तो आयोग ने जांच में कई अनुशंसा की है। राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव जब चल रहे थे उस समय का ये पूरा प्रकरण, समरावता में जिस तरह का मामला हुआ था, जो मसला था, उसको लेकर के अनुशंसा में कई बातें। हमारे साथ चौक से सहयोगी वजाहत जुड़े हैं। वजाहत, क्या पूरी जानकारी? विधानसभा उपचुनावों के दौरान इस उपद्रव के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट सामने आई है, क्या कुछ जिक्र किया गया है इस पूरी रिपोर्ट में? वजाहत। जी बिल्कुल जयती, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो फिलहाल सामने आई है। इसकी रिपोर्ट जो है वो आयोग द्वारा तैयार की गई है। 13 और 14 जनवरी को जो आयोग का दल था, आयोग के सदस्य जो हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो सदस्य थे निरुपम चकमा, उनके नेतृत्व में एक दल 13 और 14 जनवरी को टोंक पहुंचा था, जहां उसने सर्किट हाउस में इस पूरे मामले के जो शिकायतकर्ता थे उनसे मुलाकात की थी। इसके अलावा समरावता कांड जब हुआ था उस दौरान जो अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस अधिकारी और जो पुलिस के जवान मौजूद थे उनके साथ बैठक की थी। और उसके बाद जो आयोग के दल था वो समरावता गांव भी पहुंचा था। समरावता के ग्रामीणों से मुलाकात उन्होंने की थी और जो घटना स्थल था समरावता का मतदान केंद्र, उसके आसपास का, वहां का भी उन्होंने बारीकी से जायजा लिया था। और अब जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है, इसमें कई तरीके की अनुशंसाएं जो है वो आयोग ने यहाँ पर की हैं। जिस अनुशंसाओं में अत्यधिक बल प्रयोग के लिए जवाबदेही, झूठे मामलों की समीक्षा और इसके साथ साथ प्रशासनिक लापरवाही और लंबित मांगों के समाधान, प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और मुआवजा, जनजातीय अधिकारों और कल्याणों की सुरक्षा की बात जो पॉइंट्स है इनके अंदर कही गई है। और इसके साथ साथ जो राज्य सरकार है उसको भी निर्देशित यहाँ पर किया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो राज्य सरकार है वो जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की जो रिपोर्ट है वो भेजना वहां पर सुनिश्चित करे। ठीक है वजाहत, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।